एडवर्ड मुंक की एक चित्र है जिसका नाम है द चीख। वो इतना प्रसिद्ध है कि वो चार संस्करणों में बन चुका है। तो हम उसी पर चर्चा करेंगे। एडवर्ड मुंक की चीख पेंटिंग है, ये सभी जानते हैं। 4 खंड में संस्करण में बना है, ये भी सब जानते हैं। अब जो नहीं जानते वो सुनो। देखिए, उस पेंटिंग के पीछे पहले एडवर्ड मुंक की जो चीख पेंटिंग है आपके दिमाग में आ जाए, इसलिए हम बता रहे हैं कि वो जो चित्र है एक पुल का चित्र है। पानी से एकदम सरसर सरसर की आवाज़ आ रही है। एक लड़की है महज 12 से 13 वर्ष की, और वो डरी हुई है एकदम ऐसे। ठीक, पेंटिंग की याद आ गई होगी अगर आप देखे होंगे तो उस पेंटिंग के पीछे एडवर्ड मुंक जी लिखते हैं। पहले उनकी थोड़ी सी चीज़ें जान लीजिए। देखिए, एडवर्ड मुंक के जन्म के बाद उनकी माता बीमार रहती थी। ठीक है, फिर जब इनकी उम्र 12 वर्ष हुई तो उनकी माता बीमार रहती थी। तो उनकी माता जब बीमार थी तभी इनके पिता अपने उम्र से आधे उम्र की, क्या अपने उम्र से आधे उम्र की, यानी कि अगर उनकी उम्र 50 साल है तो वो 25 साल से भी कम, यानी 20 साल की एकदम नवयुवती लड़की से वो शादी कर लिए थे। उनकी माँ जब जीवित थी, बीमार थी, तभी वो शादी कर ली। और नए नए स्त्री के प्रेम में पागल उनके पिता थे। ठीक है, जो इन 4 भाई या मुंक थे, इनमें से किसी को ना तो प्यार करती थी ना तो कुछ। अब उनके पापा पत्नी की मोह में आके इनको भी डांटते और गाली देते थे। तो पेंटिंग के पीछे क्या लिखा है ये सुनो। अब तक उनकी भूमिका थी। पेंटिंग के पीछे वो लिखते हैं कि मेरे पिता का स्वभाव उत्तेजित, क्रूर और चिड़चिड़े टाइप का था। ठीक है, और इसके साथ ही लिखते हैं कि वो मनोस्थिति से बहुत खराब थे। अब जो चिड़चिड़ा होगा, क्रूर होगा, उसका दिमाग तो खराब होगा ही। ठीक है, तो वो कहते हैं मेरे पिता के दिमाग खराब थे और मैंने यह जो पागलपन है ये अपने पिता से वंशानुगत के रूप में पाया है। जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं पाते, वैसे ही मैं वंशानुगत के रूप में पाया हूँ। और कहते हैं इस तरह जन्म के साथ ही डर, दुख और मृत्यु हमेशा मेरे साथ रहे। क्या क्या थे? डर, दुख और मृत्यु हमेशा हमारे साथ थे। तो उनके चित्रों में ये विषाद, दुख, क्रूरता ये सब दिखती है। तो ये नई चीज़ें थी। अक्सर मैं किताब पढ़ता रहता हूँ इधर उधर की चीज़ें। ठीक है, तो ये चीज़ें मिली। अगर आप कला जगत से जुड़े हैं तब भी बहुत अच्छे फैक्ट हैं, अगर आप नहीं जुड़े हैं तब भी एक पॉजिटिव चीज़ आपको प्राप्त हुई। टेक केयर, अपना ख्याल रखना।